अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ एमडीकेट एमसीक्यूज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम पास पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, द साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द डैश वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की किस वॉल पर पाया जाता है? लोअर डोर्सल, अपर डोर्सल, ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम, डी नियर द कोरोनरी साइनस। आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो जवाब दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो अपर डोर्सल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द परकंजी फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड फाइबर्स फाउंड इन। परकंजी फाइबर जो है वो स्पेशलाइज्ड फाइबर होती है, वो कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लंग, ह्यूमन स्टमक या ह्यूमन ब्रेन। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ह्यूमन हार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन ह्यूमन हार्ट राइट एट्रियम कम्युनिकेट्स विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू। ह्यूमन हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कम्युनिकेशन किसके जरिए होती है? ऑप्शन ए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टम, सी ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड डी बाइकस्पिड वॉल्व। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इसका सी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल impulses in human heart is originated from the। इलेक्ट्रिकल impulses जो ह्यूमन हार्ट में कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ऑप्शन ए साइनोएट्रियल नोड, ऑप्शन बी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ऑप्शन सी इंटर नोड एंड ऑप्शन डी लिम्फ नोड। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका साइनोएट्रियल नोड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। द इंटरवल ऑफ पेसमेकर सिग्नल फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। SA नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल AV नोड तक जब पहुंचता है उसमें कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। ABCD चार ऑप्शन आपके पास है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 0.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय हार्ट फॉर 1 साइकिल इज। द टाइम टेकन 1 साइकिल जो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उसमें टोटल टाइम कितना लगता है? ऑप्शन ए 0.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.4 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड एंड डी नन ऑफ दिस। ABCD आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका 0.8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। द साइनोएट्रियल नोड इज नॉर्मली द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। साइनोएट्रियल नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में पाया जाता है। ऑप्शन बी ऑफ इट्स रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, ये इम्पल्स जनरेट करता है। ऑप्शन सी ऑफ इट्स न्यूरोनल कंट्रोल, न्यूरोनल कंट्रोल की वजह से। ABCD तीन हमारे पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका है ऑफ इट्स रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट की रिदम को क्या करता है? पेस को कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कोडा टेंडेनाई आर प्रेजेंट इन। कोडा टेंडाइनाई जो है वो दिल के कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एट्रिया, ऑप्शन बी पल्मोनरी वॉल्व, ऑप्शन सी वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी एओर्टिक वॉल्व। ABCD हमारे पास चार ऑप्शन है। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। करेक्ट आंसर वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है। इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव। ह्यूमन हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम वाला जो पार्ट होता है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? ऑप्शन ए सुपीरियर वेना केवा, ऑप्शन बी इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी कोरोनरी साइनस, ऑप्शन डी द 4 पल्मोनरी वेन। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है डी द 4 पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इसके पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग से आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। पुरकंजी फाइबर्स आर कनेक्टेड विद द इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ। पुरकंजी फाइबर्स जो है ये इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम होता है, वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट, ब्रेन, स्किन, नेफ्रॉन। ABCD कमेंट सेक्शन में आपने एक आंसर देना है। करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान सवाल पास पेपर का, हार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। हार्ट बीट इज नॉर्मली रेगुलेटेड बाय। हार्ट बीट को नॉर्मली कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए पुरकंजी फाइबर, ऑप्शन बी AV बंडल, ऑप्शन सी साइनोएट्रियल नोड्स, ऑप्शन डी बंडल ऑफ हेस। ABCD एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
करेक्ट आंसर है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो होता है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। पंपिंग डेंसर ब्लड कॉजेज, डेंसर ब्लड का मतलब गाढ़ा खून, कॉजेज द हार्ट टू बी स्ट्रेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिकम कंसंट्रेटेड इन द बॉडी। वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में जमा होना, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ वाटर, पानी का ज्यादा होना, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल का कम होना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, या ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इसका है डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। पानी की कमी की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। वन कंप्लीट heartbeat consists of one systole and one diastole and lasts for about, एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसमें एक सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है, और इसको कितना टाइम लगता है? ऑप्शन ए 0.8 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.4 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 0.5 सेकेंड। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास है, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इसका है 0.8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर जनरेटेड फ्रॉम, हार्ट बीट साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एवी नॉट, एसवी नॉट, एसए नॉट या पीक्यू नॉट। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है सी एस ए नॉट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाके इसका पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से एमसीक्यू जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।